नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि। मैं सुरेश कौर SSS हिंदी टारो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 एंड तक की रीडिंग होगी, क्योंकि अब महीने का एंड भी और ईयर का एंड भी आ रहा है, तो ये रीडिंग वहाँ तक होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले कैंसर देखेंगे कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा 25 से 31 दिसंबर तक। तो आइए कैंसर देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं वो राइट नाउ। द चैरियट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स सॉरी। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि आपने उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ़ दिया है। जो वो महसूस कर रहे हैं कि कैंसर ने बहुत दुख तकलीफ़ दिया है, जिससे वो अभी भी नहीं उठ पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। काफ़ी एंजाइटी से, काफ़ी स्ट्रेस से, काफ़ी प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि जो अंधेरी रात के जो बाद जो छटना होता है, जो एक रोशनी होती है, वो एक कमाल की होती है। तो उसी भावना के साथ, उसी होप के साथ, उसी उम्मीद के साथ, इतना धोखा, इतना छल कपट, इतना हेरा फेरी, इतना स्ट्रेस होने के बावजूद भी वो इस रिश्ते में एक मौका और देना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को एक मौका और देना ही चाहिए, और वो इस रिश्ते में करेज, हिम्मत और साहस के साथ एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह, एक डिटरमिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। महसूस कर रहे हैं कि अगर वो हिम्मत नहीं हारेंगे, इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो उनकी जीत निश्चय होगी, यानी कि रिश्ता रिकॉन्सिलेशन होगा। और इसमें कमिटमेंट वगैरह करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत, हिम्मत है कि रिश्ता आगे फिर से सक्सेसफुल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है। समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकती है और लोग उनको फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए इस उम्मीद के साथ वो फिर से उठकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं कैंसर के आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं उनकी आपसे। 10 of wands, 2 of wands and 2 of swords। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, कि ऑप्शन होते हुए भी वो आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग हो, एक शुरुआत हो, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार करें। और वो इस जो क्रॉस मार्ग पर हैं, जो वो महसूस कर रहे हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, क्या कहाँ नहीं जाना चाहिए, आधार में लटके हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि वो 2 कदम पीछे हटे, रुके, ठहरे, सोचे विचारे, आँखों से पटियाँ खोलें और एक ठंडे दिमाग से सोचें कि उन्हें उनके पर्सन अभी भी उनका वेट इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन्हें इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए और सही समय आने का वेट इंतज़ार करना चाहिए, ताकि जो ये रिश्ता बर्डन लग रहा है, जो बोझ लग रहा है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको बोझ लग रहा है, तो वो एक नई दिशा, एक नया मोड़ लेंगी। और जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको लगे, एहसास होगा कि ये उनको बोझ नहीं, ये उनके लिए खुशियाँ हैं। यानी कि अगर 1 बाय 1 करके परिवार, फैमिली के साथ शेयर करेंगे तो जो ये जिम्मेदारियाँ उनको बोझ लग रही हैं, वही जिम्मेदारियाँ उनको खुशी दे सकती हैं। और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम उनको मिल सकता है। तो ऐसा वो अपने पर्सन से, ऐसा वो कैंसर से चाहते हैं। देखते हैं कैंसर आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते में।
कैंसर अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर आप उन चीज़ों से बाहर मूव ऑन करना चाहते हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं जो चीज़ें आपको इस रिश्ते में परेशानियां दे रही हैं, दिक्कतें दे रही हैं, जिससे आप एंजाइटी स्ट्रेस में हैं। हो सकता है कि आप अभी भी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेकिन आप उनसे बाहर निकलते हुए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए फिर से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है और दोनों के साथ मिलकर एक कम्युनिकेशन होता है, क्लैरिटी आती है, तो रिश्ते में आमने सामने से मिलते हैं। आप महसूस करें कि उनके पार्टनर को चाहिए कि वो इस सामने से आकर टू ट्रैवल करके उनसे मिले, और अगर वो दूर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, आना पॉसिबल नहीं है, तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, आमने सामने वो खुल कर बातें करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी तकलीफ हों, वो सारी ख़त्म हों। क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में अट्रैक्शन है, प्यार है, प्रेम है। उनको लगता है कि जो उनके पर्सन है, जो भी जिस भी वो उनका जो काम करने का तरीका है वो उनको बहुत पसंद आया। वो महसूस करते हैं कि वो जिस भी काम को अंजाम देते हैं बहुत खूबसूरती से देते हैं, तो इसलिए हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी, खुश रहते हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते को की तरफ अट्रैक्टेड है, आकर्षण फील करते हैं, इससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और वो फिर से उन प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए, मूव ऑन करते हुए उन चीज़ों से फिर से इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर बिगनिंग शुरुआत कर ली जाती है तो फिर से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। द सन, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आप अपने इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति रही है, जो रिश्ता ख़त्म हो रहा है, फिर से बन रहा है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है, ट्रस्ट इश्यूज इस रिश्ते में दिखाई दे रहे हैं कि ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं इस रिश्ते में। क्योंकि अगर बिलीव होता, भरोसा होता, तो इस तरह रिश्ता बार बार नहीं टूटता, बार बार नहीं आना जाना नहीं होता। तो वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे उन्हें जो वो किसी पर भी यकीन नहीं करते, किसी पर भी भरोसा नहीं करते, तो उन्हें बिलीव, भरोसा तो करना पड़ेगा। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, तो और जो जिस चीज़ के लिए इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है उन चीज़ों के लिए फोकस करते हैं, और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। जो एक बिगनिंग, जो शुरुआत है, वो आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है अगर वो इस पर काम करते हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए एक बच्चे की एनर्जी की तरह ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी हेरा फेरी के इस रिश्ते में फिर से अपना जो है एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर उनके पर्सन इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, और जो भी उनके उनके डाउट्स रहे हैं, उन भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास करें कि इस रिश्ते में वापस आ सकें, और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो
ये रिश्ता खुशहाल बन सकता है। फिर से उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती हैं। फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है। तो देखते हैं अब कैंसर आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। अभी आपकी फीलिंग थी, आप सिर्फ सोच रहे थे कि ऐसा अगर वो कर लेते तो ऐसा हो सकता है, या आप करते हैं तो ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं कि आप उनसे चाहते क्या हैं। द हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। तो आप अभी चाहते हैं कि सबसे पहले वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें। क्योंकि जब वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे कि उनके लिए रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। तो वो आप चाहते हैं अपने पर्सन से कि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, और अगर वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, लगाव रखते हैं, फिर से इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, तो उन्हें इस रिश्ते में वापस आने का रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। और उसके लिए उनके लिए हीलिंग में करनी ज़रूरी है, इस रिश्ते को हील करना ज़रूरी है, ताकि उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित हो और जो यूनिवर्स ही उनका मार्गदर्शन कर सके। और उसी के साथ अगर वो इसमें आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। और इस रिश्ते में आप ये भी चाहते हैं कि जब तक वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें और इस रिश्ते में बैलेंस लाएं। जो अप एंड डाउन ये रिश्ता जा रहा है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो उनका एंगर है, जो उनका गुस्सा है, जो उनका लड़ने का स्वभाव है, वो उससे बाहर निकले, उसमें बैलेंस लाएं, उसमें स्टेबिलिटी लाएं, वो बार बार लड़े ना उनसे। और जो भी उनका कोई भी एंगर, गुस्सा, टेम्पर या कोई पर्सनल काम जो जो इस रिश्ते को ख़राब करता है, बॉझिल बनाता है, अपने काम को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को उनसे दूर रखें, ताकि इस रिश्ते में इन चीज़ों का इस रिश्ते पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, यानी कि रिलेशनशिप में कोई परेशानी ना हो। और वो उनसे ना तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करें और ना ही बहुत ज़्यादा दूरियां बना कर रखें। बैलेंस रखें चीज़ों में, और पर्सनल और प्रोफेशनल काम में भी चीज़ों में भी वो बैलेंस बना कर रखें। और जो है, अगर वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर रहेंगे और पेशेंस रखेंगे, अपने इमोशंस पर काबू करेंगे, प्यार से, प्रेम से अपने पार्टनर से पेश आएंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, और उसके बाद जो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, तो वो रिश्ता काफ़ी ज़ोरदार होगा, यानी कि काफ़ी आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, फ्रूटफुल ये रिश्ता होगा, कामयाब होगा ये रिश्ता। तो ऐसा आप उनसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़े। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है कैंसर पर्सन के लिए। जस्टिस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि इस रिश्ते में जो भी माइंड गेम चल रहे थे, मैनिपुलेशन चल रही है, वो कहीं ना कहीं उनसे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हो सकता है इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या फिर कोई एक जना, या तो कैंसर या उनके पर्सन इस चीज़ को भारी भरकम बना रहे थे। तो उन्होंने सोच लिया कि बहुत हो गया है, अभी इन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं। क्योंकि अगर उनकी ईगो जीत भी जाती है तो वो इंसान हार जाएंगे। और इस रिश्ते में जो भी दूरियां बनी हुई थी, जो भी इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ पा रहा था, तो वहाँ कंट्रोल करते हुए जो बेचैनी, बेकरारी थी, कभी मैसेज देख रहे थे, कभी फ़ोन कॉल उठा रहे थे, कभी वो बार बार उनको
हो सकता है कि जो कैंसर है या उनके पर्सन है, दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, वेट हो रहा था कि कब फ़ोन कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, कब गुड न्यूज़ आएगी, और जो ये रिश्ते में जो ईगो फाइट्स चली हुई हैं कब ये ख़त्म होंगी, कब ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सॉल्व होती दिखाई दे रही है, उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, और जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, जो भी गिले शिकवे रहे हैं, उनसे बाहर निकलते हुए इस बेचैनी, इस बेकरारी को, इस समय को जो बर्बाद हो चुका है उसको वापस लाना चाहते हैं, यानी कि इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि ये रिश्ता न्यायप्रिय हो, जस्टिस हो और खुशहाली इस रिश्ते में मिले। तो इसलिए वो ये इसका इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि अगर दोनों तरफ से कोशिश की जाती है, दोनों तरफ से तो ये जो बेचैनी, जो बेकरारी है वो ख़त्म होगी और इस रिश्ते में न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। अगर दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, अपनी ईगो को छोड़ते हुए, और उन लोगों को जो इस रिश्ते में परेशानी, दुविधाएं दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, उनको छोड़ते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो इसका आउटकम सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, उन्हें जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। लेकिन उन्हें इसमें इस ईगो को छोड़ना पड़ेगा और उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा जो रुकावटें, बाधाएं दे रहे हैं। तो जो लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था वो सारे गिले शिकवे दूर होंगे और जस्टिस मिलेगा, न्यायप्रिय बनेगा ये रिश्ता, और वो जो है एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश इसमें आपको होती दिखाई देगी। अगर आप कोशिश करेंगे तो हो सकती है चीज़ें, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अगर आप कोशिश करते हैं तो कोशिश करके देख लीजिए, आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे करके चीज़ें आगे होंगी। लेकिन फिर से आपको किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है, माइंड गेम नहीं खेलने हैं। अपना माइंड गेम छोड़ दीजिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना छोड़ दीजिए और एक दूसरे से माफ़ी मांगिए, तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो फिर मिलते हैं। अगर रीडिंग सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। मोटिवेशन, हेल्प मिलती है इससे और मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मग्न रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।